कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इनफैक्ट डकी भाई का बहुत जिक्र हो रहा था और सवाल ये उठता था कि वो किधर गए, क्या हुआ है उनके साथ। और ऑब्वियसली ये केस चल रहा था, कुछ खबरें आती थी, बट व्हाट द रियलिटी वाज वो पता नहीं चल रही थी। लेकिन अब वो रियलिटी सामने आ गई पता है। चल भी रही थी हुमा, लेकिन किसी भी कहानी के हमेशा दो वर्जन्स होते हैं और जो भी कहानी आपको बताई जा रही होती है, जो भी स्टोरी हमारे सामने आती है, और सहाफ़ी हमारी ये ट्रेनिंग है कि एक वो बात है जो हमें बताई जा रही है और हमारी तवज्जो उस बात की तरफ होती है जो हमें नहीं बताई जा रही। और जिसका ऑब्वियसली वो फीलर्स तो आपको आ ही जाते हैं। लेकिन अब तो डकी भाई खुद आ गए सामने और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या था। ये हुआ जी इतवार को, यानी कल। डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 1 घंटा तवील वीडियो जो है वो अपलोड की, जिसमें उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA की हिरासत में रहते हुए जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए। और क्या उन्होंने डिटेल दी इस हवाले से, जो कि एक्चुअली इट स्टार्टेड टू मेक यू थिंक कि ये क्या हुआ और हुआ क्यों। और जब से ये इदारा बना था, जाहिर है उस वक्त से शुकूक व शुबहात थे और हम यहाँ पे भी इस पे सवालात उठाते रहे थे। और जिस तरह का इनका तर्ज और जिस तरह ऑपरेट करने का तरीक़ाकार सामने आ रहा था, उस पे भी सवालात तब से ही उठ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर एक्चुअली इदारों ने इंटरवीन किया और जो उस इदारे की साख को अफसरान नुकसान पहुंचा रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे और जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, उनके खुद के साथ भी कार्रवाइयाँ हुई। और वो जो बीच में खबर आई थी ना कि NCCIA जो लोगों को उठाती है उसके अब से अफसरान जो हैं वो उठ गए हैं, तो ये वो सारा मामला भी था। सादुर रहमान को अगस्त में लाहौर एयरपोर्ट से NCCIA ने अपने प्लेटफॉर्म यानी अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी की एप्स प्रमोट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। अब बज़ाहिर इल्ज़ाम तो ये था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मज़मूम मकासद इन लोगों के भी जो करप्ट अफसरान हैं जो कि नजर आना स्टार्ट हो गए ना। इल्जाम इज वन थिंग, लेकिन फिर आपने जो उठाया और उसके बाद जो किया, दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। अब उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने डकी भाई को 25 नवंबर को इस मुकदमे में जमानत दी थी, लेकिन उन्हें सरकारी तहवील से रिहा नहीं किया गया। बहुत बड़ा सवाल है कि जब जमानत होगी है तो आपको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन इस दौरान सितंबर में NCCIA लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को मुबैना तौर पर डकी भाई को मारने समेत मुख्तलिफ तनाज़ात पर उनके ओहदे से हटा दिया और गया। जिसकी तफसील डकी भाई ने अपने वीलॉग में दी है, सादुर रहमान ने, जो उनका मौक़िफ़ है अगर उसको मिनो तस्लीम किया जाए तो लिटरली किसी भी जहनी मरीज का, क्योंकि आजकल ये वर्ड भी ट्रेंडिंग में है, तर्ज अमल लग रहा है। लगता है कि कोई किसी जहनी मरीज के हत्थे चढ़ जाए तो फिर उसके साथ क्या होगा